नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। भ्रष्टाचार की नहीं हुई जांच तो युवक बैठा धरने पर। मध्य प्रदेश पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष पहुंचे दमोह, अधिकारियों के साथ ली बैठक। भारतीय सफाई मजदूर संघ ने नगर पालिका के नाम सौंपा ज्ञापन, समय पर समस्या हल करने की रखी मांग। दमोह जिले में जारी है सर्दी का सितम, टेम्परेचर हुआ 6.8। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे मध्य प्रदेश पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष की, जो आज दमोह पहुंचे हैं। उनके साथ सदस्य कृष्णा गौर एवं प्रदीप पटेल भी मौजूद रहे। दमोह कलेक्ट्रेट में एक बैठक आहूत की गई। इस बैठक में पिछड़ा वर्ग से संबंधित योजनाओं पर किस तरह से कार्य चल रहा है, शिक्षा, आर्थिक रूप से किस तरह से पिछड़ा वर्ग को सक्षम बनाया जा सकता है एवं अन्य विषयों पर चर्चा की गई। दमोह कलेक्टर एस.के. चेतन के द्वारा उनका कलेक्ट्रेट परिसर में स्वागत किया गया। इस संबंध में हमने मध्य प्रदेश पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन से चर्चा की। लोग नाराज हो कि नाराजगी कैसे दूर करेंगे? देखिए, जिस कारण से पंचायत चुनाव से गिरती है वो मुख्य रूप से मैं मानता हूँ कि पिछड़े वर्ग के आरक्षण को जो समाप्त किया न्यायालय, उस संदर्भ में न्यायालय के सामने अपना पक्ष रखने के लिए हम प्रदेश के सभी जिलों से ग्राम पंचायत क्षेत्रों में कुल मतदाता कितने हैं और ओबीसी का मतदाता उसमें कितना है, इसके आंकड़े प्राप्त करना है। इसको मध्य प्रदेश शासन को सबमिट करेंगे और आवश्यकता पड़ने पर शासन न्यायालय के सामने उसको आंकड़ों को रखेगा, जो हमारे लिए ओबीसी के आरक्षण का एक आधार होगा। सर, अभी वित्तीय अधिकार पंचायतों को वापस किए गए हैं, कहीं ये उन्हें मनाने का एक प्रयास तो नहीं है? देखिए, न किसी को मनाने का प्रयास है, न किसी को खुश करने का प्रयास है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनप्रतिनिधि ही काम करें, ये मंशा है। उसी मंशा के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री ने आज बैठक के लिए कोई नाराजी नहीं है। सर, कांग्रेस का लगातार आरोप रहा है कि सरकार चुनाव नहीं करवाना चाह रही, इसी कारण से सारे लंबे लगाकर। अभी बताइए, न्यायालय कौन गया? चुनाव तो करा, लेकिन चुनाव को रोकने के न्यायालय कौन गया? उनका कहना है कि आपके द्वारा जो नीति बनाई गई थी वो ठीक नहीं थी। वो तो विपक्ष में है, जो कहते रहते हैं। उनका कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि हमारे द्वारा कोई नीति बनाई गई थी। वो न्यायालय जाते नहीं, वो हाई कोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट गए, फिर हाई कोर्ट आए, फिर सुप्रीम कोर्ट आए और आखिरकार उन्हीं का खामियाजा राज के पंचायती राज के चुनाव रुके हैं। आपकी बैठक हुई, उसको लेके क्या कुछ विशेष रहा? यहाँ तो हम लोगों ने आज जो हमारे पिछड़ा वर्ग के जो समूह हैं, हमारी जो आबादी है, उसके आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक सर्वेक्षण के बिंदुओं के ऊपर हमने चर्चा की, जिसके आगे चलकर डाटा हम प्राप्त करेंगे। और क्या क्या बैठक में मूल विषय यही। संजय सरवरी, लकी डीसीएन न्यूज। दमोह देहात थाने की नरसिंगा चौकी अंतर्गत सीतानगर से एक विवाद सामने आया, जिसमें कुत्ते के काटने पर विवाद हो गया। इस मामले में दोनों पक्ष आमने सामने हुए, जिसमें एक पक्ष के लोगों के द्वारा दूसरे पक्ष के साथ मारपीट की गई। घायलों को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। सीतानगर निवासी प्रकाश रैकवार का कहना है कि उनके बेटे को पड़ोस के ही रहने वाले गुड्डा रैकवार के कुत्ते ने काटा था। वह गुड्डा रैकवार के घर पहुंचे थे कि अपने कुत्ते को सही तरीके से बांध के रखें ताकि किसी अन्य बच्चे को वह न काटे, नुकसान न पहुंचाए। बस फिर क्या था, गुड्डा रैकवार ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर प्रकाश रैकवार के साथ मारपीट कर दी। घायलों को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। क्या नाम है आपका? मोहित। कहाँ क्या हो गया? कुत्ता ने काटे। किसके? नत्थी के। उनके बापू ना गुड्डा। कहाँ की बात है? सीतानगर। क्या नाम है आपका पूरा? प्रकाश रैकवार। क्या हो गया? हमें बालक को काटा कुत्ता ने। हम कहा आपको कैसे जाने वाले, थोड़ी कंट्रोल में रखो। तो उनने कंट्रोल नहीं किया, उनने हमको लट्ठे मारा, हमको मारा। कौन कौन ने मारा? गुड्डा रैकवार ने, उसकी घरवाली नत्थी रैकवार ने। कहाँ की बात है? सीतानगर की।
रिपोर्ट हो गई? अब रिपोर्ट अभी तो हमने 100 नंबर लगाया था फोन, 100 नंबर गई थी, तो इसके बाद एम्बुलेंस गई, एम्बुलेंस हमको लेके आई, 100 नंबर अकाउंट में चली गई। होगा पुलिस कब तक और क्या कार्रवाई कर पाती है। संजय सरवरिया, लखीडी से न्यूज। ग्राम पंचायत गुंजी में एक नाली बनाई गई थी, भ्रष्टाचार की यह नाली थी, जिसको लेकर ग्राम वासियों के द्वारा एक शिकायत जन सुनवाई में दर्ज कराई गई। उनका कहना है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार की नाली बनी थी जो 1 साल में ही टूट गई है। मैं ग्राम गुंजी से आया हूँ। ग्राम गुंजी में भ्रष्टाचार चरम पर है और मैं विगत 1-2 वर्षों से निरंतर शिकायतें और सब चीज़ों के माध्यम से कलेक्टर महोदय, जिला सीओ साहब के लिए सूचना दे रहा हूँ। 1 माह पूर्व गांव में नाली बनी थी, जो गांव में दुबे मोहल्ला से गांव के बाहर एक तालाब है, शासकीय सार्वजनिक तालाब, उसमें तक पहुंचाई गई थी। तो उसमें 1 माह के अंदर नाली कई टुकड़ों में मतलब ऐसी टूट चुकी है जैसे वो मिट्टी की मेड़ बनाई गई हो। तो उसी की शिकायत लेके आए थे हम के ना उसमें सरिया डाला गया है और ना उसमें मतलब इतनी चरम भ्रष्टाचार किया गया है कि अगर श्रीमान जी कोई अधिकारी या कोई टीम वहाँ जाके चेक करे तो नाली वहाँ है ही नहीं है, मात्र मिट्टी का ढेर है। और उस नाली को संपूर्ण गंदगी है जो गांव की, वो एक शासकीय तालाब जो सार्वजनिक तालाब है उसमें छोड़ दिया गया है, जिसमें महिलाएं कपड़े धोती हैं, बच्चे नहाने जाते हैं और गांव के जो गाय वगैरह बैल हैं वो पानी पीते हैं। इस महामारी समय में इस प्रकार की लापरवाही की जा रही है, जिससे उसके प्रदूषण उससे मतलब इन्फेक्शन से उससे तो संपूर्ण गांव में बीमारी फैल सकती है। इसलिए निवेदन है कि कार्रवाई कर उचित जांच कर कार्रवाई करें। देखने लायक होगा संपूर्ण मामले में कब तक और क्या कार्रवाई होती है। संजय सरवरिया, लखीडी से न्यूज। दमोह विधायक अजय टंडन के द्वारा धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया गया और किसानों की समस्याओं को लेकर बात भी की गई। यहां पर जो मौजूद किसान थे उनके द्वारा कई समस्याओं से दमोह विधायक को अवगत कराया गया, जिसके बाद दमोह विधायक के द्वारा दमोह कलेक्टर से फोन पर बात की गई और समस्या हल कराने की मांग भी की गई। जी आप अच्छी सज्जन मिले हमें तो मास्क लगाए आ जाइए। हमारों से कहा दूर भाग रहा है तोड़ो। किसान भी ऐसा ही हैरान परेशान है सर। 12 बजे से तुलाई लगती है, दिन खत्म उसी में 12 बजे के बाद ना में वो यहाँ आते गलत किया। हम क्या बोल रहे सर, 12 बजे के माने 2 के बाद में तुलाई लगती है। अब 2 के बाद में जितने तुल जाए तो ट्रैक्टर तुलते हैं, बाकी सब बोलो। देखो आज तुलाई तुम्हारी देर से इसलिए हुई, जो सही है उस पर चला फीडिंग हुई। भोपाल से जब ओके हुआ तुलाई चालू हो, कल सुबह जल्दी से लगी। हाँ तो हाँ 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 अच्छा हाँ, यानी अगर नहीं भी यानी ये तो भोपाल का काम कर रहा है ना सर। हाँ लेकिन अपन किसानों की धान ले लेंगे। ठीक, थैंक यू। हाँ चलिए सर, मैंने किसानों को भी अच्छा लग रहा, मैंने स्पीकर चालू कर दिया और ये लोग समझ गए। ठीक चलिए, थैंक यू। किसानों की पूरी की धान ली जाएगी। पोर्टल भोपाल से बंद है, साहब कह रहे हैं कि पोर्टल खुलेगा, फीडिंग भी हो जाएगी और हम तो पूरे किसानों की धान ले लेंगे। उसका पैसा माननीय विधायक जी का धन्यवाद। हमारे तो फिर रहना ही। हम लोग का काम देखो ये है कि इनकी दिक्कत हो चाहे तुम लोग की दिक्कत हो, दिक्कत को दूर करना। इसमें राजनीति नहीं है, दिक्कत को दूर करना। तो अपन लगे, ठीक है। इस अवसर पर कांग्रेस जन भी मौजूद रहे। संजय सरवरिया, लखीडी से न्यूज दमोह। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 प्रारंभ हो चुका है। ऐसे में दमोह नगर पालिका टॉप 10 में जगह बनाने का भरपूर प्रयास कर रही है। दमोह नगर पालिका के द्वारा नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं।
आज भी एक नया प्रयोग किया गया जिसमें लोगों के सुझाव जाने जाएंगे ताकि अधिक से अधिक लोग सुझाव दे सकें कि दमोह को किस तरह से टॉप 10 में शामिल कराया जा सकता है। साथ ही प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के बाद इसका वैकल्पिक विकल्प लोगों के पास क्या है, नगर में लोग किस तरह से सफाई व्यवस्था चाहते हैं, इसके अलावा अन्य विषयों पर भी लोग अपने सुझाव नगर पालिका को दे सकते हैं। इस संबंध में नगर पालिका सीएमओ भैयालाल सिंह के द्वारा हमें बताया गया। शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए और स्वच्छता सर्वेक्षण जो चल रहा है उसको सफल बनाने के लिए क्या नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है? आज स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के अंतर्गत जो हम लोगों को थीम है स्वच्छता टेक्नोलॉजी के संबंध में ये वर्कशॉप आयोजित की गई है। इसमें जो हमारे नगर के प्रबुद्ध नागरिक हैं और जो नगरवासी हैं, रहवासी हैं, उन इलाकों में हमको कचरा के प्रबंधन, डोर टू डोर कलेक्शन और उसके कचरे के पृथकीकरण और प्लास्टिक जो बैन लगाया गया है कि उसका उपयोग न करने के लिए, सिंगल यूज प्लास्टिक का जो उपयोग नहीं होना है, उसके संबंध में जनता के ओपिनियन लेना है, कि उनकी राय लेना है। उनकी ओपिनियन हमको भारत सरकार को भेजना है एक फॉर्मेट में कि उस संबंध में उनको क्या जो हम गतिविधियाँ चला रहे हैं स्वच्छता सर्वेक्षण के संबंध में वो अपने राय देंगे और उनकी राय को हम जो है अपनी जो पोर्टल है उस पर हम अपलोड करेंगे। भारतीय मजदूर सफाई संघ के द्वारा दमोह नगर पालिका पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा गया। नगर पालिका सीएमओ के नाम सौंपे गए अपने ज्ञापन में कई तरह की मांगों का उल्लेख किया गया। भारतीय सफाई मजदूर संघ लगातार ज्ञापन सौंप रहा है ताकि सफाई मजदूरों की समस्याएं हल हो सकें। लगातार ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, ऐसे में ट्रैक सूट समय पर उपलब्ध कराए जाएं। संसाधनों के साथ उनकी जो समस्याएं हैं मुख्य रूप से संविदा कर्मियों को नियमित करने एवं जो भी सफाई कामगार लगाए हैं उन्हें संविदा के आधार पर नियुक्त करने की मांग भी इनकी पूर्व से रही है। हम लोगों ने भारतीय सफाई मजदूर के बैनर तले ज्ञापन दिया है। इसमें कि हमारी मांगे जो है मास्टर भत्ता जो है लगना चाहिए, संविदा शासन का जो है वेतन बढ़ना चाहिए, फरवरी से हम लोग वेतन जो है बढ़ना चाहिए संविदा कर्मचारियों का। और जो हमारी मांगे हैं काफ़ी दिन से हम लोग ज्ञापन देते आ रहे हैं कि हमारी मांगे पूरी नहीं कर रहा है, जिसमें कि नगर पालिका द्वारा काफ़ी छलावा किया जा रहा है। और जिसमें के सीएमओ साहब ने अभी बोला था कि हम लोगों ने तत्काल जो है संविदा का कर्मचारियों का वेतन बढ़ना चाहिए, तो संविदा कर्मचारियों के तत्काल फाइल पर दस्तखत करके नीचे बाबू को दिया गया था, मगर अभी भी कोई भी कार्रवाई नहीं हो पा रही। सीएमओ साहब ने बोला है कि अभी तो हमने तत्काल कार्रवाई कर दी है, मगर कार्रवाई नहीं हो पा रही। हमारा मतलब ये है कि ज्ञापन दे के हम लोग काफ़ी थक चुके हैं सर। हम लोग ये चाहते हैं कि चाहिए अधिकारी सीएमओ साहब को एक ज्ञापन सौंपा है। ये काफ़ी समय से हम लोग आवेदन देते आ रहे हैं, जिसमें कि हम लोगों ने वेतन में संविदा वालों का रखा है और पक्ष रखा है मास्टर वालों का पक्ष रखा है, जिसमें कि कोरोना में भी महामारी चल रही है, जिसमें कि इनको सैनिटाइजर मास्क वितरित हुए और इनको ठंड में जूते वितरित हुए, जूते पहनने के लिए। और जो हमने मांग रखी कि संविदा वालों का फरवरी से वेतन बढ़ के मिले और मास्टर वालों को जो अभी हमने फरवरी का आवेदन लगाया है, छतरपुर का लगाया है, उसमें जो भत्ता लगकर फरवरी से मास्टर भी बढ़ के मिले, क्योंकि हम लोग काफ़ी समय से आवेदन देते आ रहे हैं, जिसमें कि अभी तक निराकरण नहीं हो पा रहा है। आगे चल के होगा कि हम लोग को टम्पल लगा के इधर बैठना पड़ेगा, हड़ताल करेंगे टोटल। क्या है, अभी हमारे मुख्य नगर पालिका अधिकारी महोदय का टिकट ट्रांसफर हो गया था। अभी नए सीओ साहब आए हैं, उनके समक्ष अपन ने ये सब चीज़ें रखी हैं। उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया है और उसकी कार्रवाई अब प्रचलित कर दी गई है। जल्दी से जल्दी जो नियमानुसार हो गई कार्रवाई उससे इनको अवगत करा। देखने लायक होगा इस संबंध में कब तक और क्या कार्रवाई नगर पालिका करती है। संजय सरवरिया, लकीर न्यूज़ दमोह। दमोह देहात थाना अंतर्गत एक मामला सामने आया जिसमें एक नाबालिग को एक युवक भगा कर ले गया था। पुलिस के द्वारा उसे ढूंढ निकाला गया, परिजनों को सौंपा गया। अब आरोपी डरा धमका कर एक बार पुनः नाबालिग को अपने साथ ले गया, जिसकी भी एफआईआर दर्ज की गई है।
संपूर्ण मामले पर क्या कहना है पीड़ित के अधिवक्ता का, आइए हम आपको सुनाते हैं। दमोह देहात पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर आज हम पीड़ित परिवार के साथ एसपी साहब के समक्ष आए हैं। ये एक मामला है जिसमें एक नाबालिग बच्ची को एक लड़का भगा कर ले गया। जानकारी लगने पर परिवार के लोग संबंधित जगह पर गए, उसको पुलिस वहाँ से पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने यहाँ से उनसे कहा कि आपके साथ हम चलने के लिए तैयार हैं, पर आपको वाहन करना पड़ेगा। अपने खर्च से उन्होंने यहाँ से बोलेरो वाहन किया, संबंधित जगह पर गए, वो बच्ची को वहाँ से लेकर आए। यहाँ पर लेकर आए, उन्होंने उस लड़के को ही पकड़ाया। उसके बाद भी पुलिस ने लड़के को छोड़ दिया। पीड़िता ने बताया कि हमारे साथ गलत हरकतें की हैं उस लड़के ने। उसके संबंध में मेडिकल भी हुआ उसका। मेडिकल होने के बाद भी आप सोच लीजिए, इतना गंभीर मामला होने के बाद भी, एक नाबालिग के साथ घटना घटने के बाद भी पुलिस ने उसने गंभीरता नहीं दिखाई। 10 दिन बाद वो बच्ची को फिर से वो व्यक्ति आया और घर से जबरदस्त अपने साथ ले गया। फिर एक FIR दर्ज हुई। एक ही मामला है, उसमें पुलिस ने पहले एक बार FIR की, उसमें कोई कार्रवाई नहीं की। FIR दर्ज होते हुए लड़के को थाने में बिठाला गया, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की। फिर जब वो फिर ले गया तो फिर FIR दर्ज की। और हद तो तब हो जाती है जब जो अपन स्कूल से बच्चों के संबंध में जानकारी लेते हैं कि कितनी उम्र है इसकी, वो भी उसके पिताजी को मूल पकड़ा दिया थाना प्रभारी ने कि आप खुद जाइए और जाके प्राचार्य से लिखवा के लाइए कि आपके बच्ची की उम्र कितनी। अब एक प्रोसीजर बना हुआ है, थाने में सुनवाई नहीं हुई, आदमी SP के पास आया, SP के यहाँ नहीं हुई तो आजकल एक मुख्यमंत्री जी ने नया सिस्टम चालू कर दिया कि CM ऑनलाइन शिकायत कीजिए आप CM हेल्पलाइन में, आपका निराकरण होगा। उस बेचारे पीड़ित परिवार ने ये बहुत बड़ी गलती कर दी कि CM के यहाँ शिकायत कर दी, CM हेल्पलाइन में। अब CM हेल्पलाइन में शिकायत होने के बाद ये स्थिति है कि थाना प्रभारी कह रहे हैं आप CM हेल्पलाइन की जब तक शिकायत वापस नहीं लोगे जब तक हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। वो पीड़ित परिवार 2 महीने से लगातार घूम रहा है, यहाँ जाता है, थाने जाता है, SP ऑफिस के चक्कर लगाता है। मेरा अनुरोध है पुलिस अधीक्षक क्योंकि बहुत संवेदनशील हैं जिले के, कि इस पर त्वरित कार्रवाई कराएंगे वो इनके शिकायत आवेदन पर। दूसरी हमारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध है आपसे कि आप वो CM हेल्पलाइन ही बंद करा दीजिए, जिसके नाम से आप कहते हैं लोगों की समस्या का निराकरण होगा। अगर गरीब इस तरीके से परेशान होगा तो CM हेल्पलाइन का कोई औचित्य नहीं। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर इस मामले में एक शिकायत दर्ज कराई गई है। देखने लायक होगा कब तक क्या कार्यवाही होती है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत बीती रात एक वाहन दुर्घटना सामने आई। बताया जाता है कि नवजागृति स्कूल के समीप मिशन स्कूल के आगे एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें एक युवक घायल हो गया था, जिसे जिला अस्पताल लाया गया, लेकिन युवक इलाज नहीं कराना चाहता था। बार बार वह उठकर भाग रहा था। अस्पताल के कर्मचारियों की तरफ से पकड़ा गया और उसका इलाज कराया गया। काफी गंभीर चोट मुंह में बताई जा रही है। बड़े महाराज है उससे बात करवा रहे हैं ना यार। कोई से बात नहीं कर तुम लेट हो, मैं अपने काम। अरे बैठो बैठो बैठ 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 अरे अरे देख देख नहीं अरे दवाई कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के द्वारा CM आवास में गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए नगर पालिका में एक ज्ञापन सौंपा गया। उनका कहना है कि लगातार भ्रष्टाचार का बोलबाला है। CM आवास में गड़बड़ी की बात वह कर रहे हैं। संपूर्ण मामले में निष्पक्ष जांच की मांग भी की गई है।
VIP फोन के ही सुने। कोई VIP फोन नहीं, आप जो देखिए उसको मैं देखेंगे तो आप बताएंगे। तो आप जो बता रहे हो उसको आपको हम जो कहना चाह रहे हैं वो आप सुनिए। भ्रष्टाचार का एक ही काल, भ्रष्टाचार का एक ही काल। बंद करो बंद करो भ्रष्टाचार बंद करो बंद करो बंद करो भ्रष्टाचार बंद करो बंद करो बंद करो भ्रष्टाचार बंद करो भ्रष्टाचार बंद करो भ्रष्टाचार बंद करो भ्रष्टाचार बंद करो नगर पालिका भ्रष्टाचार बंद करो बंद करो। DPR 5 में 1014 लोग हैं। बता रहे हो हमको भी DPR निकालना पड़ेगा, हमको पता करना सर पड़ेगा। उपचुनाव में 94 लोगों को भुगतान किया गया, चिन्हित लोगों को। 5 बजे मुझे इस बात की बुराई नहीं कि उनको क्यों किया गया, मैं मीडिया से भी स्पष्ट कहना चाहता कि जिनको भुगतान हुआ उसमें आम आदमी पार्टी का कोई विरोध नहीं, अच्छा हुआ। लेकिन जो पात्र हितग्राही अब हैं कम से कम उनको तो ध्यान में रखा जाए। भुगतान हो जाए। आप हमारे घर का जांच कर लीजिए, जांच कराएंगे। खुद हमारे घर गए थे और मालती आजादी टूटा हुआ घर पूरा कच्चा, हमारे बच्चे छोटे छोटे कैसे कीड़े में रह रहे हम जानते। हमारे मकान का नहीं, और जो पैसे वाले था वो हाथ के कह रहा था देखो पैसे में ये बात वाइट देखने लायक होगा आखिर कब तक इस मामले में जांच हो पाती है। अरशद बंटी पठान, लखीडीसी न्यूज, दमोह। दमोह जिला अस्पताल में साइकिल स्टैंड पर अब एम्बुलेंस से भी किराया लिया जाता है। एम्बुलेंस का किराया वसूला जा रहा है। जब हमने साइकिल स्टैंड वालों से बात करनी चाही तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, लेकिन जब हमने एम्बुलेंस में बैठे लोगों से बात की तो उनका स्पष्ट कहना है कि ये स्टैंड वाले पैसे मांग रहे हैं। जो भी मरीज एम्बुलेंस से आते हैं वह साइकिल स्टैंड वालों को पैसा देते हैं। आपको यहाँ क्यों रोका गया था? पैसा ले रहे 10 रुपया मंगा रहे। किस चीज का? गाड़ी की। ये गाड़ी तो सरकार में है। हाँ तो वो बोल रहे अब तुम और से पैसा लगाने लगे 10 रुपया। तो आपसे मांग रहे थे? हाँ मांग रहे। कहाँ जा रहे हैं आप? पेशेंट कौन है आपके साथ? लड़का है। क्या हुआ, डिलीवरी हुई थी? डिलीवरी नहीं, चेक करवा अभी आए थे बच्चा। अच्छा, क्या नाम है आपका? गोविंद रजा। और पेशेंट का नाम? दीवान। ठीक है, जाओ। अरशद बंटी पठान, लखीडीसी न्यूज, दमोह। श्री जागेश्वरनाथ धाम बादकपुर के मंदिर में गर्भगृह में प्रवेश पर रोक लगी है, जिसके चलते बाहर से ही भक्त लगातार दर्शन कर रहे हैं। हालांकि भक्तों की संख्या भी अब सीमित हो चली है। कोरोना का लगातार प्रकोप चल रहा है, ऐसे में भक्त काफी कम संख्या में पहुंच रहे हैं। वहीं कांवरियों का आने का सिलसिला जारी है। लोग बरमान से मां नर्मदा का जल लेकर भगवान भोलेनाथ को अर्पण करने के लिए पहुंच रहे हैं। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज। सर्दी का सितम लोगों को परेशान करके रखा। वहीं कोहरे की चादर से लोग परेशान हैं। रात होते ही लगातार कोहरा हो जाता है। इतना घना कोहरा है कि लोगों को वाहन चलाने में खासी परेशानी हो रही है। साथ ही लोगों को सर्दी से भी परेशानियां हो रही हैं। सर्दी के टॉर्चर से लोग काफ़ी परेशान हैं। जब तक सूर्यदेव नहीं निकलते तब तक लोगों का हाल बेहाल रहता है। घर में भी लगातार अब लोग सर्दी से परेशान नजर आ रहे हैं। ठंडी हवाएं चल रही हैं। शीतलहर का प्रकोप है। संपूर्ण प्रदेश में यही हाल है।
अरशद बंटी पठान, लकी DCN न्यूज। प्रत्येक मंगलवार को जन सुनवाई का आयोजन होता है। आज जन सुनवाई ADM दमोह के द्वारा की गई, क्योंकि तमाम अधिकारी मध्य प्रदेश पेशा आयोग के अध्यक्ष के आगमन के चलते उनके साथ बैठक में व्यस्त थे। हालांकि ठंड के चलते आज काफी कम आवेदक यहां पहुंचे हैं। गिने चुने आवेदन ही नजर आए। आवेदकों के द्वारा अपने आवेदन प्रस्तुत किए गए, समस्याएं हल करने की बात ADM के द्वारा कही गई। अरशद बंटी पठान, लकी DCN न्यूज। पथरिया में एक व्यक्ति भूख हड़ताल पर बैठा हुआ है। उसका कहना कि लगातार भ्रष्टाचार की वह शिकायतें पिछले 2 वर्षों से कर रहा है, लेकिन उसकी नहीं सुनी गई, जिसके चलते वह धरना प्रदर्शन कर रहा है। पीड़ित व्यक्ति का यह भी कहना है कि भ्रष्टाचार चारों ओर फैला हुआ है। भ्रष्टाचार के खिलाफ वह पहले भी कई शिकायतें दर्ज करा चुका है, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। ये है कि हमारी ग्राम पंचायत लखरौनी सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है और मैं आवेदन लगभग 2019 से अभी तक दे रहा हूँ, फिर भी कोई जांच नहीं की जा रही अधिकारियों द्वारा। अधिकारी देखने तक नहीं और सिर्फ ऑफिस में आके आवेदन बना के भेज देते, प्रतिवेदन बना के भेज देते, कोई भी जांच नहीं की जा रही है। कहाँ तक आपने आवेदन किए हैं अभी तक? मैंने पथरिया से लेके कलेक्ट्रेट, जिला पंचायत, कमिश्नर तक, और एक आवेदन मैंने राज्यपाल तक भी दिया। वहाँ से शिकायत आई थी तो इन्होंने कोई शिकायत पे जांच नहीं की, सिर्फ कोई पुराना प्रतिवेदन बना के उस पर फिक्स कर दिया इन्होंने। सरपंच सचिव के द्वारा एक ऑडियो वायरल किया जा रहा है, जोरों से ऑडियो वायरल है कि उसमें आप पैसे मांगने की मांग कर रहे थे। ये वायरल किया गया है उनकी तरफ से, मेरे पास भी है, पूरा नहीं है, अधूरा है, क्योंकि सचिव हमसे पैसे देने की बात कर रहे हैं कि आप पैसा 25-30 हज़ार रुपये ले लो, ये मामले पे कुछ मत कहो। ये हमारे पास भी आईडी है। उस आईडी में क्या सच्चाई है? हमारी उस आईडी में तो कोई सच्चाई नहीं, जैसे मेरा पैसा लेने का है, सिर्फ अपना तो ये है कि वे शराब पी के जो बात करते थे तो उसमें अपनी पूरी आईडी है के, मतलब क्या नाम लिखते हो आप अपना? रेवाराम अहरवाल। उनका कहना है किस पंचायत से हो? ग्राम पंचायत लखरौनी। पथरिया से आफसाफ खान की रिपोर्ट। दमोह के बेराताल टापू पर संगीत में श्रीमद भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। कथा व्यास पंडित रवि शास्त्री जी महाराज के मुखारबिंद से भक्तों को अमृतमयी कथा सुनाई जा रही। काफी संख्या में भक्तों की उपस्थिति देखी जा रही है। और सुखदेव बाबा कह रहे हैं, परीक्षित भगवान सापत्नीक लौट करके द्वारिका को आया। यहाँ पर भगवान को प्रसन्न करके भगवान साकुशल लौट करके आ जाए तो भगवत जगदम्बा की आराधना और अनुष्ठान किया जा रहा है। और जैसे अनुष्ठान की पूर्णाहुति हुई तो भगवान द्वारिका पधार गए। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। सबने भैया भगवान का स्वागत किया। और सुखदेव बाबा कहने के भगवान ने सत्याग्रह को बुलाया। प्रतिदिन भगवान के विभिन्न प्रसंगों को सुनकर भक्त भाव विभोर नजर आ रहे हैं। संजय सरवरी, लकी DCN न्यूज, दमोह।
हटा नगर के मुरली मनोहर मंदिर परिसर में चल रही 7 दिवसीय भागवत कथा के पहले दिन श्री वृंदावन धाम से पधारी कथा व्यास कृष्ण प्रिया सौम्या ने भागवत कथा के पहले दिन ही श्रद्धालुओं को भगवान की अमृतमयी कथा का रसपान कराया। काफी तादाद में भक्त यहाँ पर मौजूद नजर आ रहे हैं। अपनी पत्नी धुंधली को कहा कि देवी इस फल को खा लेना, इससे तुम्हें पुत्र होगा। यही गड़बड़ हो गई महाराज। संत ने क्या कहा था, फल को। हटा से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट। अंत में एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। भ्रष्टाचार की नहीं हुई जांच तो युवक बैठा धरने पर। मध्य प्रदेश पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष पहुंचे दमोह, अधिकारियों के साथ ली बैठक। भारतीय सफाई मजदूर संघ ने नगर पालिका के नाम सौंपा ज्ञापन, समय पर समस्या हल करने की रखी मांग। दमोह जिले में जारी है सर्दी का सितम, टेम्परेचर हुआ 6.8। तो ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।